BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.5 क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉस हाइपरबोली एक्स इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर और ये एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ पर ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको पहचानते कैसे वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन या तो आपका इस फॉर्म में हो सकता है या फिर आपका इस फॉर्म में होगा। अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में है तो वहाँ पर आपका वाई है सो 2 बार मिलेगा और एक्स है सो 2 से ज़्यादा बार आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में है तो एक्स है सो आपको 2 बार मिलेगा और वाई है सो 2 से ज़्यादा बार में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y है सो हमारा 2 बार है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, ठीक है। और x हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार x आया है, ठीक है। लेकिन y केवल 2 बार है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो हमारा इस फॉर्म का बनेगा, ना कि इस फॉर्म का। ओके, तो इस फॉर्म का बनेगा तो ये सारा फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स साफ़ सुथरा है उसी तरीके से यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स को साफ़ सुथरा रखना है। इसके पीछे में जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स है इसको रिड्यूस करना है। तो क्या करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो इधर हम अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स और इसके नीचे में डिवाइड करना है कॉस हाइपरबोलिक एक्स से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस ये साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक एक्स और ये वाई, और यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है हमारा साइन 2x, ठीक है। 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स, यहाँ पर आप एच एक्स को पूरा एक समझ लीजिए और यहाँ पर कॉस एच एक्स को आप पूरा एक समझ लीजिए। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमारा होता है साइन 2x। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स और प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक एक्स को आप लिख सकते हैं टेन हाइपरबोलिक एक्स और ये y इज इक्वल्स टू साइन 2 हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा इस फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स और p के स्थान पर आप इसको मान लीजिए, हम इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसको लेकर नहीं चल रहे, इसको लेकर चल रहे हैं, इस इक्वेशन 1 को। तो यहाँ पर देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स पी के स्थान पर है आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन में कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू वाई है, तो यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर साइन 2 हाइपरबोलिक एक्स है, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू, ठीक है। साइन 2 हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा क्यू, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन में कोस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा हमारा पी, ओके। तो पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। और q इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 2 हाइपरबोलिक एक्स। अब इसके बाद हमको क्या निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमारा ये फॉर्मूला आता है ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए दैट इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स दिया हुआ है, तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स है आप इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद जो इसका रिजल्ट निकल कर आएगा उसको आप यहाँ पर ला के पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर है हमारा इंटीग्रेशन
और p हमने माना है साइन हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक x, और अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक x और ये dx। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो हम ला के यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसको तो आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, साइन हाइपरबोलिक एक्स और अपॉन में कोस हाइपरबोलिक एक्स को आप यहाँ पर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ओके, ये जो साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स है, इसको आप लिख सकते थे इंटीग्रेशन ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसमें आप है सो टेन एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स हमारा टेन एक्स डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस लॉग कॉस एक्स और प्लस सी, और एक और फॉर्मूला आता है लॉग सेक एक्स और प्लस सी, लॉग सेक एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो उसी तरीके से आप ये फार्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, लेकिन अगर आप इस फार्मूले को लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक हाइपरबोलिक दिया हुआ है, टेन हाइपरबोलिक एक्स निकालना है, यानी कि टेन हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये वाला फार्मूला आपका सूट नहीं खाएगा, क्योंकि टेन हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला मतलब इंटीग्रेशन होता है वो हमारा होता है लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये होता है, जबकि टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस लॉग कॉस एक्स, और टेन हाइपरबोलिक एक्स का हमारा इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉस एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का होता है माइनस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको प्रूफ करके भी अब यहाँ पर दिखा देंगे आपको। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम प्रूफ कर भी देंगे, और साथ में ये फॉर्मूला भी आ जाएगा, यानी कि इसको हम प्रूफ कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो आपका जो टेन हाइपरबोलिक एक्स आप लिखते तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ना कि ये। ओके, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स हमारा होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का यूलर्स आइडेंटिटी होता है हमारा, साइन हाइपरबोलिक एक्स का यूलर्स आइडेंटिटी होता है ई का पावर एक्स और माइनस ई का पावर माइनस एक्स और अपॉन में 2 होता है। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का यूलर्स आइडेंटिटी होता है ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का यूलर्स आइडेंटिटी होता है ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स और अपॉन में होता है 2। तो यहाँ पर ये जो साइन हाइपरबोलिक एक्स है इसके स्थान पर हम लिखेंगे ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ऊपर में हो जाएगा ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा आपका ये ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स और अपॉन में 2, और इसके बाद यहाँ पर क्या है डी एक्स है, तो यहाँ पर मैंने लिखा डी एक्स। ठीक है, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम टी ले लेते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सेम ये ऊपर वाला आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो टी इज इक्वल्स टू हमें ले लेना है ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 को। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। अब 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो हो जाएगा बाहर। ठीक है, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और प्लस ई का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, और ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमारा ई का पावर एक्स ही हो जाएगा, प्लस ई का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा ई का पावर माइनस एक्स होगा, साथ ही ये जो माइनस एक्स है इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1, तो हमारा कांस्टेंट है, इसको रखते हैं बाहर, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी एक्स। तो डी एक्स ये डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, और -1 और +1 तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो डी टी और ये जो 1/2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर एक्स और ये माइनस इंटू प्लस, तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स, और इस डी एक्स को हम इधर लेके आ गए। अब यहाँ पर देखिए 1/2
और e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स और dx को हम लिख सकते हैं dt, ठीक है, क्योंकि dt इज इक्वल्स टू हमने लाया 1/2 इंटू ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसके स्थान पर, यानी कि ये जो पूरा है इसके स्थान पर हम dt लिख सकते हैं और इसको हमने t माना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, इस पूरे के स्थान पर हम लिखें dt और नीचे वाले को हमने यहाँ पर t माना है, तो ये हो जाएगा dt अपॉन में t। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा होता है log t, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ p dx आपका आ गया यहाँ पर log t। अब आपको क्या करना है, t के स्थान पर पुट कर देना e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल्स टू, यहीं पर आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा t के स्थान पर पुट करना e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा log और t के स्थान पर e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। अब ये जो e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 होता है वो हमारा होता है कॉस हाइपरबोलिक x, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये log और ये कॉस हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पर देखिए log कॉस और यहाँ पर हाइपरबोलिक मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 हाइपरबोलिक x होता है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 10 हाइपरबोलिक x होता है हमारा log कॉस हाइपरबोलिक x। यहाँ पर हमने प्रूव भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन ऑफ p dx था तो साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक x को आप 10 हाइपरबोलिक x भी लिख सकते थे। तो इसके स्थान पर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 हाइपरबोलिक x इंटू डी एक्स, यानी कि p के स्थान पर आप 10 हाइपरबोलिक x भी लिख सकते थे, ठीक है। तो उसका हमारा आया log कॉस हाइपरबोलिक x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 हाइपरबोलिक x होता है हमारा log कॉस हाइपरबोलिक x, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है हमारा माइनस log कॉस x, बस ये अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ p dx हमने निकला है log कॉस हाइपरबोलिक x, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर और इंटीग्रेशन ऑफ p dx के स्थान पर लिखेंगे log कॉस हाइपरबोलिक x, तो यहाँ पर हो जाएगा log और कॉस हाइपरबोलिक x, ठीक है। अब e का पावर log x हमारा होता है x, तो उसी तरीके से e का पावर log कॉस हाइपरबोलिक x है, जैसे यहाँ पर x था तो यहाँ पर x बचा, तो यहाँ पर हमारा कॉस हाइपरबोलिक x है, तो यहाँ पर आपका बचेगा कॉस हाइपरबोलिक x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा कॉस हाइपरबोलिक x, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपको है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का हमारा ये फॉर्मूला होता है, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये dx और ये प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा कॉस हाइपरबोलिक x, तो यहाँ हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए इंटीग्रेशन और यहाँ पर आया है हमारा q, तो q है हमारा साइन 2 हाइपरबोलिक x। तो साइन 2 हाइपरबोलिक x को आप लिख सकते हैं 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x, ठीक है। तो q इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं q के स्थान पर 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हमारा कॉस हाइपरबोलिक x है, ठीक है, और इंटू dx और ये प्लस c। तो यहाँ पर हो जाएगा y इंटू कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू यहाँ पर इंटीग्रेशन ये 2 और साइन हाइपरबोलिक x हमारा होता है e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x अपॉन में 2।
तो यहाँ पर हम साइन हाइपरबोलिक एक्स के स्थान पर लिखेंगे ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है हमारा ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स के स्थान पर लिखेंगे हम ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और कॉस हाइपरबोलिक्स आ गया, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, और ये डी एक्स और ये प्लस सी। अब आपको फिर से क्या करना है कि ये जो ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 को टी मान लेना है, क्योंकि इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, क्योंकि वैसा हमारा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करना है कि ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 को हमें मान लेना है टी। तो यहाँ पर हमने शुरू में ही माना था टी, तो इसी को लेकर चलते हैं। तो टी इज इक्वल्स टू हमने मान लिया ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 और ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन और ई का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो ये सब हम निकलाएंगे, तो हमारा डी टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 और ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 और ये जो डी एक्स है, इसके स्थान पर हम लिखेंगे डी टी को। ठीक है, ये जो ई का पावर माइनस एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, इसके और इसके स्थान पर हम लिखेंगे डी टी को। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2 और ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 के स्थान पर हम लिखेंगे टी को। तो ये तो हो जाएगा टी और ये हो जाएगा टी, इसके स्थान पर भी टी को लिखेंगे। तो टी इंटू टी हो जाएगा टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, और इंटू में ये जो ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 और डी एक्स के स्थान पर हम लिखेंगे इस डी टी को, क्योंकि डी टी इज इक्वल्स टू है हमारा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब 2 को आप रखिए बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर और ये डी टी, और यहाँ पर एक प्लस कांस्टेंट सी है, तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट सी लगेगा। यहाँ पर देख लीजिए कांस्टेंट सी। अब इसमें है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स बराबर होता है हमारा एक्स का पावर n + 1 अपॉन में n + 1। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 और इसका एक पावर और बढ़ेगा, यानी कि जैसे यहाँ पर n था तो n + 1 हो गया, तो यहाँ पर हमारे 2 है तो 2 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और ऊपर में 3 है तो नीचे में भी 3 आएगा और ये प्लस सी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो t है t के स्थान पर आपको पुट कर देना e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 को। तो ये हो जाएगा y कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2/3 को आप बाहर ले लीजिए और t के स्थान पर पुट कर दीजिए इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर x और प्लस e का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 और इसका पावर हो जाएगा 3 और ये प्लस c, और e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 होता है हमारा कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक है, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 होता है कॉस हाइपरबोलिक x। तो इसके स्थान पर हम पुट करेंगे, इसके स्थान पर कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू 2/3, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x, तो यहाँ हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x का क्यूब और ये प्लस सी, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।